नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आइए हम लोग आज मॉर्निंग एनालिसिस स्टार्ट करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी की। तो सबसे पहले हम लोग एक बार ग्लोबल मार्केट पे नज़र डाल लेते हैं। तो ये यूएस मार्केट है, ऑलमोस्ट साइडवेज है, साइडवेज टू बुलिश। एंड फिर यूरोपियन मार्केट है, ये भी साइडवेज टू बुलिश कह सकते हैं। एंड एशियन मार्केट थोड़ा सा निगेटिव है। एंड मे बी SGX निफ्टी 130 पॉइंट निगेटिव दिखा रहा है। तो मेरी एक्सपेक्टेशन है कि आज थोड़ा गैप डाउन ओपनिंग हो मार्केट में। एंड बात कर लेते हैं फिर एफ आई एंड डी आई डेटा की कल की। तो कल एफ आई ने नेट बाई किया था 6,850 CR का, और डी आई ने भी बाई किया था 1,913 CR का। तो मई के महीने में लगातार कई दिनों से एफ आई सेल कर रहे थे, तो अब वो थोड़ा सा बाइंग पे आए हैं। इस वजह से बहुत हैविली कल उन्होंने बाइंग की थी 6,850 CR का। चलिए आज हम लोग फिर चार्ट पे आते हैं। ये है निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। ये जो चैनल था, इस चैनल का ऑलमोस्ट ब्रेकआउट हुआ है। लेकिन हालांकि ये उतना वो नहीं, क्योंकि बहुत बड़ा गैप ओपन हुआ था कल मार्केट में, इस वजह से उतना मैं इसे वो नहीं दे रहा। लेकिन अगर इस हाई को ब्रेक करता है तो फिर एक अपसाइड का मोमेंटम हमें मिल सकता है। और अगर वापस इस चैनल के अंदर आ गया आज मार्केट, तो मैं भी एक्सपेक्टेड है कि लोअर लेवल के लिए थोड़ा आए नीचे, क्योंकि बहुत बड़ा गैप एक्सपेक्ट नहीं किया था हम लोगों ने। और ऑलमोस्ट 3.5% बढ़े थे कल निफ्टी बैंक निफ्टी फिर निफ्टी सेंसेक्स एंड ऑल जितने भी इंडेक्स हैं सारे, तो 3-3.5% ऐसे अप हुए थे। और कल PSU स्टॉक्स बहुत हैविली बुलिश थे, बहुत हैविली। SBI ऑलमोस्ट 9.5% अप था, क्योंकि मैंने बहुत कम ही देखा है SBI, बहुत कम क्या मैंने देखा ही नहीं ऑलमोस्ट SBI को भी 9.5% बढ़ते हुए। तो हालांकि ये था, हालांकि और आज गैप डाउन के थोड़ा एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि एच में थोड़ा सा डाउन है, इस वजह से थोड़ा सा मे भी एक्सपेक्ट। देखिए आज मार्केट वोलेटाइल रहने वाला, क्योंकि कल तो उतना कुछ हुआ नहीं, नीचे आया ऑलमोस्ट शुरू के 15-20 मिनट में, फिर स्लोली 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 करते करते ऊपर चला गया। लेकिन आज जो है इतना आसान मार्केट नहीं रहेगा। एंड थोड़ा सा एग्जिट पोल की वजह से ये चीज़ें हुई थी, क्योंकि न्यूज़ में आ चुका था कि बीजेपी के 350+ सीट्स आ रही हैं। लेकिन अगर मे भी आज नौ रिजल्ट है और ये ऐसा हो कि बीजेपी के 350 से कम सीट आए, ऑलमोस्ट 320 330 या फिर 300 के अप्रोक्स सीट आए, फिर मार्केट से नेगेटिव वे मिलेगा और बहुत शार्प फॉल आ सकता है मार्केट में। लेकिन अगर बड़ा फॉल, देखिए अभी मार्केट जस्ट ओपन होने की ये दिखा रहा है, ओपनिंग दिखा रही है अभी तो ऑलमोस्ट 4-4.5 पॉइंट अब के आसपास दिखा रही है, कोई नहीं। मेरी एक्सपेक्टेशन है कि मे बी गैप डाउन ही ओपन हो। और बात करें थोड़ा चार्ट की, तो निफ्टी के 15 मिनट पे आ जाते हैं हम लोग। ये रहा, देखिए ये रहा, और इससे हाँ, ये रहा निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट। ऑल टाइम हाई के ऊपर ओपनिंग दी थी निफ्टी बैंक निफ्टी सब, फिर निफ्टी सेंसेक्स एंड ऑल सारे गैप अप ओपनिंग दिए थे, ऑल टाइम हाई के ऊपर ही ओपन हुए थे और ऑल टाइम हाई के आसपास ही क्लोज हुए हैं। तो मे बी अगर गैप डाउन ओपनिंग हो और ये जो ट्रेंड लाइन दिख रहा है इसके नीचे ओपनिंग हो और इस लोअर लेवल को ब्रेक करे, तो फिर एक थोड़ा सा डाउन साइड का मोमेंटम मैं देख सकता हूँ यहाँ पे ऑलमोस्ट 23,000 तक का। ये अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करे तो 23,000 का इस लो के आसपास तक का प्लान हम लोग कर सकते हैं। और मे बी अगर 23,000 के नीचे सस्टेन किया तो फिर थोड़ा शार्प फॉल आ सकता है इसमें, और 22,800 तक का हम टारगेट ले सकते हैं हम लोग। लेकिन अगर ये वहीं पे, या तो हो सकता है कि ऊपर नीचे बहुत घूमे मार्केट, अब बीच के आसपास ही क्लोजिंग दे, ऐसा भी हो सकता है। तो कुछ कह नहीं सकते बहुत खास, क्योंकि एक्चुअली न्यूज़ वाले मार्केट्स में ना टेक्निकल बहुत अच्छा काम नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे सेंटिमेंट्स ट्रेड होते हैं, लोगों की साइकोलॉजी से खेला जाता है यहाँ पे। और ये रहा बैंक निफ्टी का 15 मिनट चार्ट। बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 51,000 के ऊपर क्लोजिंग दिया है, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। और बैंक निफ्टी गैप ओपनिंग हुआ था, ओपनिंग के साथ बहुत शार्प नीचे आया, यहाँ से फिर स्लोली स्लोली ऊपर गया, अभी तक कंसोलिडेट होकर फिर ऊपर गया है, कोई नहीं। लेकिन अगर गैप अप ओपनिंग होती है और इस हाई को ब्रेक करता है तो फिर एक बुलिश ट्रेड ले सकते हैं हम लोग। लेकिन ये है कि बुलिश साइड को बहुत अग्रेसिव मत लीजिएगा, क्योंकि ऑलमोस्ट ये बिना किसी रिट्रेसमेंट के ऑलमोस्ट 2,000 पॉइंट का लब था। तो आज और अप जाना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि वन वे नहीं चलता मार्केट। ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ बढ़े बड़े बड़े बड़े, थोड़ा करेक्शन के लिए आना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट अनबैलेंस हो चुका है, बहुत बड़ी मूवमेंट आ चुकी है एक दिन में। तो थोड़ा उसके लिए हमें
प्लान करना पड़ेगा, मे बी साइडवेज या साइडवेज टू बियरिश, क्योंकि अगर इस लेवल के नीचे मतलब 50,700 के नीचे अगर बैंक निफ्टी आता है तो फिर एक तो हम लोग सेलिंग साइड का प्लान कर सकते हैं इस यहाँ तक के टारगेट के लिए। ऑलमोस्ट 50,100 के आसपास तक के हम लोग ले सकते हैं। ऑलमोस्ट 500-600 पॉइंट तक का टारगेट हम लोग प्लान कर सकते हैं अगर इसकी स्विंग के नीचे आया, 700 के नीचे आया और मे बी बना रहा तो इस लो तक का हम लोग टारगेट ले सकते हैं। और मे बी ये ऑल टाइम हाई जो था 50,000 के आसपास तक का टारगेट हम लोग ले सकते हैं। 50,000 मतलब 100-50 पॉइंट ऊपर नीचे चलता है गाइस, तो वो हम लोग प्लान कर सकते हैं। और रही बात आज 1 सेकेंड, हाँ आज फिर निफ्टी की एक्सपायरी है, थोड़ा इस पर ही बात कर लेते हैं गाइस। ये भी सेम बैंक निफ्टी की छोटी बहन ही है ये। जब ओपनिंग हुई नीचे है, फिर नीचे से स्लो ऊपर गया, फिर यहाँ पे कंसोलिडेट किया, फिर अप साइड मूवमेंट किया। लेकिन मे बी अगर इसमें गैप डाउन ओपनिंग हो और थोड़ा सा कंसोलिडेट किए करे और इस स्विंग को अगर ब्रेक करे 22,500 को या 470-460 को, तो फिर हम लोग एक डाउन साइड तक का प्लान कर सकते हैं। इसमें इस यहाँ तक टारगेट के लिए 20,250 तक के 22,250 तक के टारगेट के लिए हम प्लान कर सकते हैं। और मे बी अगर फ्लैट ओपनिंग हो या थोड़ा सा गैप ओपनिंग हो और इस लेवल को अगर ब्रेक करे ये 22,650 तक को, तो हम लोग अपर साइड का प्लान कर सकते हैं। लेकिन अपर साइड का उतना अग्रेसिव मत जाइएगा, क्योंकि ऑलमोस्ट बहुत अनबैलेंस हो चुका है मार्केट। में भी एक्सपेक्टेशन है कि इसी फ्लो में और ऊपर ना जाए। तो ये हमारा था। बाकी देखिए ऑलमोस्ट अभी 38-40 पॉइंट के अप्रॉक्स कुछ कैब ओपनिंग के आसपास दिखा रहा है। मेरी एक्सपेक्टेड है कि शायद रेड में आ जाए ग्रीन से। तो आज के लिए बस इतना ही गाइस, थैंक यू।